हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। एंड रियली सॉरी फॉर द गैप। ऑलमोस्ट 8-9 दिन का गैप हो गया है। लास्ट व्लॉग आया था 12 नवंबर को और आज हो गई है 21 नवंबर, तो इट इज़ लाइक 9 दिन का गैप। एंड आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर इट। और गाइस जो गैप है उसका रीज़न था थोड़ा सा मेरा जो पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, थ्रोट एंड नोज़। साइनस तो नहीं, लेकिन थ्रोट में बहुत पेन रहता है। तो पता है मुझे ना वॉइस ओवर हो पाता है ना व्लॉग शूट हो पाता है। और ऐसे ये ना गर्म दूध पी पी के ही मैं गले को ठीक रख रही हूँ। और उसका पोल्यूशन बहुत है अभी ना दिल्ली में, कुछ ज़्यादा ही अलर्ट। अब तो हाथ भी नहीं बचा रहा। मोड़ ही लिया क्यों ना माने। छेड़ना इसको थोड़ा सा करना, ना छेड़ो। कोशिश करना इसको उठाने की। पीछे मेरे पैर मत है, हाथ करिए तो पीछे घुमा दे। अथम उठ जाओ, उधर उठ जाओ। आज एक ही व्लॉग में मैंने 2 दिन का व्लॉग शूट कर लिया और मिक्स करके इसको अपडेट कर दिया। बिकॉज़ थोड़ा गले में दर्द है यार, बोल नहीं पाती हूँ, तो वही वॉइस ओवर ख़राब हो इससे बेटर है कि मैंने सोचा थोड़ा गैप ले लूँ, पहले ठीक हो जाऊँ ढंग से। और आधी रात को नेल टूट गया था, सब सो रहे हैं और मैं इन नेल्स को कट कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है जब आपके बड़े नेल्स होते हैं और आप काफ़ी टाइम तक इनको रखते हैं, तो ये मतलब इनका जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन एक भी टूट जाए तो फिर सारे कट करने पड़ते हैं। और मम्मी को जाना था कहीं पार्टी में, नॉट पार्टी, छोटा सा किसी के घर फंक्शन था। दिखाना क्या खा रहे हो? उधर से चुप के, उधर आइसक्रीम खानी है, मम्मी नहीं दे रही। कैसे खा रही है? छुप छुप के खा रही है। मम्मी इसको ऐसे दे के देखना एक बार, ऐसे नकली में, नकली में देख के देखो ना एक बार क्या करेगा। ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। और क्योंकि थोड़े दिन बाद मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, आप लोगों को व्लॉग्स के थ्रू पता लग ही जाएगा कब है और क्या फंक्शन है। उसके लिए मैं सूट सेलेक्ट कर रही हूँ। ये अलमीरा है मेरे सारे अनस्टिच्ड सूट्स की। और जब लेके आते हैं तब तो सब अच्छे लगते हैं, और रखे रखे घर में सही बताऊँ आधी वैल्यू हो जाती है इनकी। अब मेरे को कोई पसंद नहीं आते हैं। प्लस गर्मियाँ और सर्दियों के बीच का टाइम चल रहा है, तो सेलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जॉर्जेट है या कुछ शिफॉन का कपड़ा है, वो सब ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में अच्छा लगता है। और अब ढूंढते हैं कोई सूट। ये या फिर ये, 3 ऑप्शंस, कोई एक। हंसो। बाय बाय। सो गाइज, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट डे, अभी हम चलते हैं मार्केट। मेरे को देना है एक तो अपना सूट स्टिच पे बुटीक में, और उसके बाद हम चलेंगे ज्वेलरी मार्केट ज्वेलर का काम करने। दिल्ली में हो गया बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन, और क्योंकि मेरे को साइनसाइटिस है तो मुझे और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आ जाओ। गेट कैसे खुलेगा? गाइज लास्ट ईयर तक भी ना मुझे पता नहीं लगता था पोल्यूशन एंड ऑल का, कि जब जैसे स्कूल वगैरह की छुट्टी होती थी तो कई बार सच में ऐसा लगता था कि यार पोल्यूशन है तो वो हमें क्या अफेक्ट कर रहा है। लेकिन अब जब मुझे पर्सनली थ्रोट में प्रॉब्लम कर रहा था ये, तो अब पता लगा भाई बहुत ख़तरनाक है। और घर भी हमारा थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया के पास हो गया, लेकिन जो ये पोल्यूशन है मेरे को लग नहीं रहा इंडस्ट्रियल वाला है, ये ओवरऑल है। आज मेरे ख्याल है नहीं कोई काम है। कब तक? जो मैंने 3 सूट्स घर निकाले थे उसमें से मैंने ये लाइट पिंक वाला फाइनल किया है, क्योंकि इसी का कपड़ा मुझे ऐसा लगा जो थोड़ा सा गर्मी सर्दी के बीच वाला है। शादी का सीज़न चल रहा है तो उन्होंने भी डेट बड़ी मुश्किल से फाइनल की है। कौन सा क्या है? चलते हैं ज्वेलरी मार्केट। पहले एक काम तो हो गया फिनिश। बैग लेनी पड़ेगी तेरे को तो गाड़ी के बाद आगे तो स्कूटी खड़ी है बिल्कुल टच हुए। कोई नहीं, मैं पीछे लेके फिर ले लूँगी। आधी गाड़ी चलानी सीखी आप यूँ कह के।
सो अब यहाँ से सीधा चलते हैं ज्वेलरी मार्केट। ज़्यादा दूर नहीं है, जो मेरा ये बुटीक है ये मीरा बाग में है और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट होगी 1-1.5 किलोमीटर। तो पहले मार्केट चल के ज्वेलर का काम ख़त्म करते हैं। आज हम स्पेशली मार्केट आए हैं ज्वेलर के लिए ही। तो देखते हैं मम्मी को क्या पसंद आएगा वहाँ जाके। ऐसा तो कर कभी नहीं होता कि ना पसंद आए, किसी को भी नहीं होता। ज्वेलर तो मतलब जगह ही ऐसी है कि सब कुछ पसंद आता है। मैं करती कॉल बैक करती थी, ग्रुप करती है हो सके। सो हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है जो चीज़ें हमें पसंद आई है। अभी एक बार मम्मी ट्राई करके देख ले, क्योंकि लगाने के बाद अलग लुक आता है, देखने से अलग लुक आता है। बहुत चीज़ें हमारे ऊपर सूट नहीं करती है, बहुत चीज़ें सूट कर जाती है जो हमें देखने में नहीं अच्छी लगती, लेकिन लगाने के बाद बहुत ही प्रिटी लगती है पहनने के बाद। तो अभी बस मम्मी ट्राई कर रही है जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। 4-15 का फाइनल पड़ेगा आपको। 4-15 का विद टॉप्स। इसमें ना ये ऐसे थोड़ी सी बढ़ा देंगे नहीं, हम तो डिज़ाइन बनाएंगे। एंड वी आर बैक टू होम। थोड़ा सा टाइम लग गया। ज्वेलर के पास बैठते हैं ना तो 2.5-3 घंटे तो कहीं नहीं गए, मतलब बहुत आराम से लग जाते 2-2.5-3 घंटे। और घर वापस आ गए। अब मुझे एक बार अपना डाइट वाला काम फिनिश करना है, तो वो मैं ऊपर जाके करती हूँ। एंड गाइस बहुत दिन हो गए, मतलब ये लगा लो मेरे को तो लग रहा है कि पूरा 1 साल हो गया ढंग से ना डाइट हो पाई है ना एक्सरसाइजिंग हो पाई है। अब मैं अपनी डाइट कस्टमाइज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में कई बार बताया है कि लास्ट ईयर जब मैंने अपना 35 kgs वेट रिड्यूस किया था, उस टाइम मैंने कोई डाइटिशियन किसी को कंसल्ट नहीं किया था, मतलब कोई हेल्थ एडवाइज़र किसी को भी नहीं। अपने आप ही मैंने अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ की थी। बस उसमें मुझे एक थोड़ा सा जो डीमेरिट लगा वो ये लगा कि अभी मुझे प्रोफेशनल नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की। सो मुझे लगे 8-9 महीने, बट वही चीज़ अगर मैं किसी हेल्थ एडवाइज़र या डाइटिशियन के थ्रू करूँगी तो वो चीज़ जल्दी और भी अच्छे तरीके से हो सकती है। मतलब इंच लॉस एंड वेट लॉस साथ साथ हो सकता है। बल्कि जब हम खुद अपना कस्टमाइज़ करते हैं तो या तो वेट लॉस होगा या इंच लॉस। तो व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई हैव गेन्ड थ्रू माई एक्सपीरियंस वो यही कहता है कि भाई डाइटिशियन को कंसल्ट करोगे तो कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस बार मैंने उन्हीं को कंसल्ट किया था, बट बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा प्लान पोज कर दिया था उन्होंने। अभी मैं उसको फिर से रीस्टार्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज़ अभी 3-4 महीने बाद मेरे घर में शादी भी है। कुछ छोटे मोटे फंक्शंस तो निकलते ही रहते हैं, मतलब बेसिकली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो 3 मंथ्स ऐसे हैं कि कोई ना कोई फंक्शन आते ही रहते हैं। तो यार ठीक है, अभी करते हैं वापस स्टार्ट। देखो करना तो है ही ना, सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आके लैपटॉप और आईपैड दोनों में कस्टमाइजेशन शुरू कर दी है कि कैसे क्या चीज़ करनी है, कब स्टार्ट करना है। पहले डिटॉक्स करके फिर कैलोरी डाइट लेनी शुरू करनी है। इनफैक्ट आज के व्लॉग में जब आप वॉइस ओवर में सुन रहे होंगे आवाज़, तो आपको फील हो रहा होगा कि आवाज़ अभी भी ख़राब है, लेकिन मतलब गला है या नाक की वजह से या साइनस की वजह से या थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, आई डोंट वांट इट टू बी अ हिंड्रेंस मोर। अब इतना टाइम हो चुका है इसको, जब ये ठीक ही नहीं हो रही है तो अब इसको छोड़ के अब और चीज़ें ठीक करते हैं। तो आई विश कि आगे के व्लॉग्स में वही दे सकूँ। बाकी मैं पहले कोई प्रॉमिस नहीं करती, बिकॉज़ मम्मी मुझे बोलती है कि पहले कोई कमिटमेंट्स मत करा कर। एंड ऑल्सो वेदर इज़ चेंजिंग, तो वो भी चीज़ एक है कि डाइट अभी मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज़ उस टाइम ये जुलाई और अगस्त की डाइट है तो ऑरेंज एंड ऑल चल जाता था, बट अब मैं कोई भी सिट्रस फ्रूट, वैसे तो मैं सिट्रस फ्रूट्स तब भी अवॉइड करती थी, लेकिन अब वो डाइट वाले दे देते हैं। काफ़ी बार मैंने उन्हें मना किया है, जैसे विनेगर के लिए मना किया और टोफू के लिए मना किया, बिकॉज़ आई डोंट लाइक टोफू। और मेरे को एक तो पसंद भी नहीं है, प्लस मुझे वो सूट भी नहीं करता। तो टोफू की जगह मैं थोड़ा सा कम वेट में पनीर ले लेती हूँ। जैसे अगर टोफू वो बोलते हैं 150 ग्राम खाओ, तो मैं बोलती हूँ चाहे 100 ग्राम पनीर दे दो, बट मुझे टोफू नहीं खाना। तो वो सारी चीज़ें तो उनको चेंज करना पड़ता है। और यार पता है ओवर द टाइम ना हम भूलने भी लग जाते हैं कि क्या डाइट मिली थी, कैसे क्या करा था। तो ये है, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको अपनी ही डाइटिशियन रिकमेंड कर दूंगी। अगर देखते पहले, मतलब रिज़ल्ट्स मैंने देखे हुए हैं तो ही मैं ये बात बोल रही हूँ। अभी फिर से स्टार्ट करेंगे, तब लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट रहेगा। वो तो आपके सामने ही होगा जो भी होगा, कोई पीछे से तो कुछ होने नहीं वाला। एंड अगेन आई एम सो सॉरी फॉर द गैप। मुझे खुद भी पर्सनली अच्छा नहीं लगता गैप करना।
थोड़ा सा मैं आपको अपना डाइट जो प्लान है इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि मुझे भी आपके साथ साथ याद आ जाए। तो गाइस इन्होंने ना इसको 5-6 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे मॉर्निंग ड्रिंक में, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग ड्रिंक, फिर लंच, फिर इवनिंग ड्रिंक, उसके बाद डिनर, और एक जो बिफ़ोर बेड एक जो टी देते हैं ये डाइजेशन और उसकी, तो वो ऐसे इन्होंने 5-6 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। थोड़ा सा वाटर इनटेक का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और एक्सरसाइज के लिए ये लोग मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो। इफ़ यू आर 100+ या मतलब इफ़ यू आर इन 3 डिजिट वेट तो मना करते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइजिंग नहीं करनी। तो बस अपना 1 घंटा वॉक करनी है और इनकी जो डाइट है वो फॉलो करनी है। रिज़ल्ट्स औरों के भी बहुत अच्छे हैं, मैंने भी जब करी थी 1.5-2 महीना तो मेरे भी अच्छे आए थे। इंच लॉस जल्दी होता है, वेट लॉस भी होता है साथ साथ, बट इंच लॉस का काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल है इनकी डाइट में। और जब तक आप लोग रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट एज इन कि जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तो मैं डायरेक्ट डाइटिशियन का नाम नहीं बताऊंगी। मैं देखूंगी कि मेरी ऑडियंस को ज़रूरत भी है उस चीज़ की या नहीं है, तो देन आई विल टेल। बिना मांगे तो कहते हैं ना ज्ञान भी नहीं देना चाहिए, तो फिर भी डाइटिशियन का रिकमेंडेशन है तो ये तो बिना मांगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। एंड येस गाइस, जो चीज़ बिना मांगे देते हैं ना तो उसकी कभी वैल्यू नहीं होती है। किसी को ज़रूरत होगी तो वो खुद कहेंगे, अपने आप मांगेंगे। तो दिस इज़ माई थिंकिंग, मुझे नहीं पता ठीक है या गलत है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट माई डाइट प्लान। आपके साथ साथ स्क्रीन पे चल ही रहा है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ड्रिंक के बाद ब्रेकफास्ट है, उसमें इन्होंने स्मूदी दी है। अच्छा हाँ, डिटॉक्स प्लान में सारा लिक्विड ही रहता है, बस दिन में लंच के टाइम पे थोड़ा सा दे देते हैं सॉलिड वाली चीज़ जो खाने की होती है, बाकी तो लिक्विड चलता रहता है 1 हफ्ते के लिए। तो वो प्रोबेबली अच्छा वेट लॉस हो जाता है उससे। उसके बाद जब लो कैलोरी डाइट आती है 10 डेज़ की, तो उसमें अपना इंच लॉस होता है। सो इट इज़ लाइक 7 डेज़ 10 डेज़, देन अगेन 7-10 वाली रेशो चलती रहती है इनकी। दैट इज़ डिटॉक्स लो कैलोरी वो करके। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है डाइट की, मैं कहूँ कि बहुत एग्जॉटिक चीज़ें मांगते हैं, एग्जॉटिक फ्रूट्स मांगते हैं या कुछ बाहर से ज़्यादा लाना पड़ता है। ईज़िली मुझे तो देखो नांगलोई में अगर सारी चीज़ें मिल रही है तो डाइट में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एग्जॉटिक है कुछ है। एक आध कभी एवोकाडो वगैरह चीज़ें होती है वो मैं पश्चिम बिहार से ले लेती हूँ क्योंकि नांगलोई में नहीं मिलती, और मिलती है तो फिर वो थोड़ी सी ख़राब सी होती है। बाकी ब्लिंकिट तो देखो आजकल ऑप्शन है ही बहुत अच्छा, ब्लिंकिट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं एंड बहुत टाइमली आने लगा है अभी। तो मैंने नोटिस किया क्योंकि मैं ब्लिंकिट वगैरह बहुत कम यूज़ करती थी। पारस मतलब जो मेरे ब्रदर हैं वो यूज़ करते थे, पर अब मैंने देखा ब्लिंकिट के टाइमिंग्स भी बहुत जल्दी मतलब कम हो गए हैं एंड सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जो आउट ऑफ स्टॉक है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ही। बाकी अभी हो गई है रात, मेरा हो गया काम फिनिश, पारस पढ़ रहा है तो इसको पढ़ने देते हैं, और ऑथर का हो गया सोने का टाइम। अब हम भी सोने की प्लानिंग करते हैं। सो गुड नाइट गाइस।